जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज मैं सेट नंबर 4 करवाने वाला हूँ और आप बारी बारी से आप क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको जीके जीएस करवाने वाला हूँ और सबसे लास्ट में मैं मैथ करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में लोथल स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, तो गुप्त वंश का अंतिम अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है आगे? क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजाराम मोहन राय ने किया था। राजाराम मोहन राय ने किया था। ठीक है, आगे आगे को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रस्तावक था? तो कौन था? यह था सर जॉन शोर था। कौन था? सर जॉन शोर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का? तो यह तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? 7 वर्षीय युद्ध 1756 से ले 63 तक के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई? कौन सी देश की फौजों की हार हुई? फ्रांसीसी देश की फौजों की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 40, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो यह रूसों की क्रांति से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? उपसौर की स्थिति बनती है? तो उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को बनती है। कब बनती है? 3 जनवरी को बनती है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? चिल्ली चिल्ली की चिकवी कमाटा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? या कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43, लाल मिट्टी का रंग रंग लाल किसके कारण होता है? तो यह किसके कारण होता है? लोहा के कारण होता है, यानी आयरन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में? उत्तर पूर्वी राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। विश्व के थोरियम का विशाल भंडार कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता? तो किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं करता? विशेषिक अधिकार के तहत। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो कौन सा संशोधन में की गई थी? 61 में संशोधन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो लोकपाल की स्थापना पहली बार 1809 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है। तो क्या है? संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत। आंसर बी, क्वेश्चन नंबर
51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, क्या होगी, इकाई से कम होगी, इकाई से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 52, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सदस्यों के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में कागजी मुद्रा किस वर्ष पहली बार प्रारंभ हुई, तो कागजी मुद्रा 1861 में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 54, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का संबंध किससे है, तो यह है रेहड़ी वालों को ऋण से है। ठीक है, इसका आंसर भी। क्वेश्चन नंबर 55, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन है, तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कौन है, तो यह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी की है। क्वेश्चन नंबर 57, मुक्त पतन उदाहरण है, तो मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का, एक समान त्वरण वाली गति का। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा, तो यह होगा 10 डिग्री सेल्सियस पर होगा। आंसर ए, कल्पना प्रथम उपग्रह समर्पित है, तो कल्पना प्रथम है मौसम हेतु। क्वेश्चन नंबर 60, जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61, कपड़ों पर जंग के धब्बों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62, सूक्ष्म सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 63, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, तो कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, ओ हमेशा यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था, तो जेनर ने सर्वप्रथम चेचक का टीका बनाया था। क्वेश्चन नंबर 66, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, तो किस नदी से मिलती है, यह कुर्सेला नदी से मिलती है। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है, कुर्सेला शहर से मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है। क्वेश्चन नंबर 68, बोधी यात्रा फैम ट्रिप का आयोजन किया गया 2 से 7 जून। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, 69 क्या कहता है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, यह 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, मई 2025 में किस देश के लांगटंग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया, तो याला कौन सा देश, नेपाल देश है जो कि याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, हिंदी में शब्दों का लिंग, यहाँ से आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन मिलेंगे। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए, तो कौन हो जाएगा, संज्ञा है जो लिंग निर्धारण को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद चिन्हित कीजिए, तो कौन सा
वह है जो सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 73, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो लिंग के आधार पर दास दासीन, दास दासीन। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। क्या बताइए? सेना। अनि शब्द का सही पर्यायवाची हो जाएगा सेना। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? तो शत्रु का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? अरि। शत्रु का पर्यायवाची अरि हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अरि हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में हो जाएगा, लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है? बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, इस मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है? बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद, तो इसका नींबू है जो अशुद्ध शब्द है, आदि का स्वाद होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 70, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो यह हुआ है, ज्ञानू रो रहा था, यह अपूर्ण वाक्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संदेह। ठीक है, उसे कहते हैं संदेह। क्वेश्चन नंबर 81, गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम है अयादि संधि, अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। कौन है? तो अवनति है जो असंगत, अवनति पतन क्या है? ये असंगत है, और बाकी संगत है। अथ का मतलब इति, अल्पज्ञ का मतलब बहुज्ञ, और अनुकूल का प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम, व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? यह हो जाएगा बी, समष्टि। क्वेश्चन नंबर 84, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो क्या कीजिए? दिन, दिनम, दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, ये हुआ प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है। लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? 100 वर्ष का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो 100 वर्ष का समय क्या होगा? शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बाजार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, जो ही मैं वहां पहुंचा तो ही घंटा बजा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 89, वह महिला बहुत विद्वान है। वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो यह लिंग अशुद्धि है, महिला बहुत विद्वान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो अखरोट का शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा अछोट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? एकल का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? अकेला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? अ उपसर्ग और त प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है?
तो कौन सा होगा? असहिष्णुता, अ और त, लास्ट में अ, शुरू में अ और त, यानी असहिष्णुता। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? किस शब्द में उपसर्ग का योग है? किस शब्द में शब्द का उपयोग है? तो यह हो जाएगा अधीर। अधीर में। क्वेश्चन नंबर 94, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कौन सा हो जाएगा? ई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? रीति काल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? इनमें से किसने कहा है? या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है? आगे देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो यह है रैदास की है, रैदास जी की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार केशव दास है। ठीक है। अब यहाँ से आपको गद्यांश मिलेंगे 4 क्वेश्चन, 98, 99, 100 मैं पढ़ देता हूँ और आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है। क्या कह रहा है? शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। ठीक है। वह शिक्षा जो मानव को पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन ना दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ है? सहृदय सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं क्या कहता है। मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब वह उसे आत्मिक ज्ञान हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है? वह अशिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो क्या है? दयालु और सचित्र हो। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है? अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति है। कौन है? दोनों का बराबर ध्यान रखता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब मैं यहाँ से आपको मैथ का क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, आप उसका अच्छे से विश्लेषण मैं PDF भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पहला का आंसर हो जाएगा सी। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सी। यह एक अप्रमेय संख्या है। ठीक है। दूसरा का आंसर हो जाएगा बी, 4465 रुपया। ठीक है। तीसरा का आंसर हो जाएगा, तीसरा क्या कहता है? तीसरा का आंसर हो जाएगा ए, 3 हो जाएगा। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा का आंसर हो जाएगा डी, 1.1/2 हो जाएगा। पाँचवा का आंसर कितना हो जाएगा? पाँचवा का आंसर हो जाएगा सी, 168। छठा का आंसर कितना हो जाएगा? बी, 2016। सातवां का आंसर कितना हो जाएगा? सातवां का आंसर हो जाएगा ए, 40/3। आठवां का आंसर कितना हो जाएगा? आठवां का आंसर हो जाएगा आपको डी, 247। नौवां का आंसर हो जाएगा, नौवां क्या कहता है? नौवां का आंसर हो जाएगा सी, 10%। 10वां का आंसर क्या हो जाएगा? 10वां का क्या आंसर हो जाएगा? ए, 300। 11 का आंसर कितना हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा डी, 2.25। 12 का आंसर कितना हो जाएगा?
12 का आंसर हो जाएगा भी 33.33%। 13 का आंसर कितना हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा सी 800 रुपये। 14 का आंसर हो जाएगा सी 49.6%। 15 का आंसर हो जाएगा दो संख्याओं का अनुपात, 3:2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2416। ठीक है, 16 का आंसर हो जाएगा ए 156। ठीक है, 17 का आंसर हो जाएगा, 17 क्या कहता है? 17 का आंसर हो जाएगा आपको ए 2250 रुपये, 2250 रुपये। ठीक है, 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर कितना हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा बी, 18 का आंसर हो जाएगा बी 7192 रुपये। ठीक है, 19 का आंसर हो जाएगा आपको 19 का आंसर हो जाएगा ए 14,276.58 रुपये। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, CIA से का है। 20 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 21 का आंसर हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा सी 12। 22 का आंसर हो जाएगा, 22 का आंसर हो जाएगा बी 16.8। 23 का आंसर हो जाएगा, 23 क्या कहता है? 23 का आंसर हो जाएगा ए 50 मीटर पर सेकेंड। 24 का आंसर हो जाएगा बी 91 और 25 का आंसर हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा 25 क्या कह रहा है? 25 का आंसर हो जाएगा सी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर हो जाएगा डी 0.2। 27 का आंसर हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा 12 से विभाज्य है, 12 से भाग देना है, जो आंसर रहेगा वह हो जाएगा डी 8341.2। 28 का आंसर हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। 29 का आंसर हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा आपको डी 40 वर्ष। 30 का आंसर हो जाएगा बी -3। हो गया दोस्त। जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मैं इसका सारा PDF लिंक भेज दूँगा।